हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल फिटनेस एंड एजुकेशन पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मयूर आसन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मयूर आसन क्या है, इसको किस तरह से किया जाता है, इसको करने की विधि क्या है, इससे होने वाले कौन कौन से लाभ हैं और इस आसन को करने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, मयूर आसन, मयूर का अर्थ होता है मोर। इस आसन को करने से शरीर की आकृति मोर की तरह दिखाई देती है, इसलिए इस आसन का नाम मयूर आसन के नाम पर रखा गया। इस आसन को बैठकर सावधानी पूर्वक किया जाता है। इस आसन में शरीर का पूरा भार भार हाथों पर टिका होता है और शरीर हवा में लहराता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस आसन को करना इतना आसान नहीं होता है, परंतु अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो ये आसन करना आपके लिए संभव हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव कार्य नहीं है। तो अगर आप इस आसन का लगातार प्रयास करेंगे तो इस आसन को करने में निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि इस आसन को कैसे किया जाता है। सो फ्रेंड्स, दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बीच रखें। हाथ के अंगूठे और उंगलियों को अंदर की ओर रखते हुए हथेली जमीन पर रखें। फिर दोनों हाथ की कोहनियों को नाभि केंद्र के दाएं बाएं अच्छे से जमा लें। पैर उठाते समय दोनों हाथों पर बराबर वजन देकर धीरे धीरे पैरों को उठाएं। हाथ के पंजे और कोहनियों के बल पर धीरे धीरे सामने की ओर झुकते हुए शरीर को आगे झुकाने के बाद पैरों को धीरे धीरे सीधा करें। पुनः सामान्य स्थिति में आने के लिए पहले पैरों को जमीन पर ले जाएं और तब पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। जमीन पर पेट के बल लेट जाइए। दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाइए। दोनों घुटनों के बीच एक हाथ का अंतर रखते हुए दोनों पैरों की एड़ियों को मिलाकर गुदा को एड़ी पर रखिए। फिर दोनों हाथों को घुटनों के अंदर रखिए ताकि दोनों हाथों के बीच 4 अंगुल की दूरी रहे। दोनों कोहनियों को आपस में मिलाकर नाभि पर ले जाइए। अब पूरे शरीर का वजन कोहनियों पर देकर घुटनों और पैरों को जमीन से उठाए रखिए। सिर को सीधा रखिए। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी बातें जो इस आसन को करने से पहले हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे मयूर आसन खुली हवादार जगह में ही करनी चाहिए। इसके लिए आप सबसे पहले घुटनों के बल लेट जाइए और आगे की ओर झुकें। आगे झुकते हुए दोनों कोहनियों को मोड़कर नाभि पर लगा जमीन पर सटा लें। इसके बाद अपना संतुलन बनाते हुए घुटनों को धीरे धीरे सीधा करने की कोशिश करें। जब आपका शरीर पूरे सीध में हो और सिर्फ आपके हाथ जमीन में सटे हुए हो। इस आसन को करने के लिए शरीर का संतुलन बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि पहली बार में संभव नहीं है। यदि आप रोजाना मयूर आसन का अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पे इस आसन को आप कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि इस आसन को करने से आपको कौन कौन से चमत्कारिक लाभ होते हैं। सो फ्रेंड्स, आमतौर पर मयूर आसन से गुर्दे, अग्नाशय और अमाशय के साथ ही यकृत इत्यादि को बहुत लाभ होता है। यह आसन फेफड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इस आसन से फेफड़े, पसलियां और प्लीहा को शक्ति प्रदान होती है। जिन रोगियों को मधुमेह की समस्या है उनके लिए ये आसन वरदान के समान है। इस आसन से क्लोम ग्रंथि पर दबाव पड़ने के कारण मधुमेह के रोगियों को भी काफ़ी लाभ मिलता है। इस अभ्यास को करने से मधुमेह नहीं होता है और अगर है भी तो दूर हो जाता है। अगर आप अपने चेहरे पर ग्लो लाना चाहते हैं, चमक लाना चाहते हैं, तो ये मयूर आसन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। यह आसन चेहरे पर लाली प्रदान करता है तथा इसे सुंदर बनाता है। इस आसन से शरीर में रक्त संचार बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है और रक्त संचार को ये नियमित करता है। अगर आप कब्ज की समस्या से पीड़ित हैं, पेट दर्द की समस्या से पीड़ित हैं या फिर अपचन है आपको, तो यह आसन आपको बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। यह आसन आपके भुजाओं और हाथों को बलवान बनाता है। इससे आपकी मांसपेशियां काफ़ी मजबूत हो जाती है। आपके हाथ, पैर व कंधे की जो भी मांसपेशियां हैं, इससे काफ़ी हद तक मजबूत हो जाती है। पाचन क्रिया को अगर आप सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो मयूर आसन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। यदि आपको पेट संबंधी समस्याएं हैं, गैस बनती है, पेट में दर्द रहता है या पेट साफ नहीं होता है, तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है ये आसन। कब्ज के लिए भी ये बहुत ही लाभप्रद है। यह आसन गर्दन और मेरुदंड के लिए बहुत ही लाभदायक है। सो फ्रेंड्स, कुछ सावधानियां हैं जिन्हें आप बरतें हैं। जैसे जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, टीबी, हृदय रोग, अल्सर और हर्निया की शिकायत है, वे इस आसन को चिकित्सीय सलाह से ही करें।
टीवी यानी टीबी के मरीज को ये आसन नहीं करना चाहिए। हृदय या हार्ट की बीमारी अगर किसी को भी है तो इस आसन को करने से बचें। आई होप मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करें।